तो हमारी ग्रोस बॉडी होती है वो इस जन्म के लिए रहती है, और जो सटल बॉडी होती है वो हमारी, जिसमें माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो आता है, वो अलग अलग लाइफ टाइम तक ट्रैवल करती है। तो अगर मान लीजिए किसी ने 1000 जन्म लिए हैं तो उसकी 1000 ग्रोस बॉडी चेंज हो गई, पर उसकी जो सटल बॉडी है वो एक ही रही। सटल बॉडी उसकी एक ही रही हज़ारों लाइफ टाइम। अब वो उसमें वो हो सकता है इंसान बनाओ, कीड़ा मकोड़ा बनाओ, जानवर बनाओ, फिर से इंसान बनाओ, पर उसकी जो सटल बॉडी थी वो एक ही रही, ग्रोस बॉडी चेंज होती रही। पर इन दोनों के बियॉन्ड आपकी स्पिरिचुअल रियलिटी है। मतलब कि अगर आप जब ग्रोस बॉडी भी छोड़ते हो तो आप आगे जाते हो तो आपको दूसरी बॉडी मिल जाती है। तो जो आपकी सटल बॉडी वो खींच रही है आपको वापस ग्रोस बॉडी में। आपकी ये वाली लाइफ पूरी हुई, आपकी सटल बॉडी फिर से आपको ग्रोस बॉडी में खींच रही है। पर ये जो हो रहा है क्योंकि माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो की वजह से आपके अंदर डिज़ायर्स रह जाते हैं। तो डिज़ायर इज़ द मेन नेविगेटर जो आपको वापस से खींच रहा है। मतलब आपने ये लाइफ पूरी जी ली, डिज़ायर रह गई, अब वो डिज़ायर फुलफिल करने के लिए आपकी सटल बॉडी आपको फिर से खींच रही है, फिर आपको ग्रोस बॉडी मिल रही है, और ऐसे आप फंसे पड़े हैं। तो क्या क्या डिज़ायर मेन कल्प्रिट है यहाँ पे? तो अब क्वेश्चन आता है, तो फिर मैं डिज़ायर क्या ख़त्म कर दूँ? तो नहीं, डिज़ायर आप ख़त्म कर नहीं सकते। तो फिर ये लूप ख़त्म कैसे होगा? अगर ये थ्योरी अगर हम फॉलो करें, ये हाइपोथेसिस अगर हम फॉलो करें, तो हम डिज़ायर को तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता ना, ह्यूमन डिज़ायर को ख़त्म नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा है, तो डिज़ायर को कहाँ पॉइंट करना है वो मैटर करता है। तो अगर हम मटेरियल मोड ऑफ नेचर विच इज़ लाइक इग्नोरेंस, मटेरियल मोड ऑफ मतलब जो ये ग्रोस वर्ल्ड है, इसमें ही अपनी डिज़ायर को फंसाए रहेंगे तो बार बार आते रहेंगे पूरी करने के लिए। पर अगर हम इस ग्रोस यूनिवर्स और ग्रोस वर्ल्ड से बियॉन्ड चले जाते हैं अपनी डिज़ायर को, जिसमें कि बेसिकली व्हाट द भक्ति टीचर्स, जो भक्ति हमको सिखाती है वो बेसिकली भगवान की सेवा करना। तो अगर हमारी डिज़ायर भगवान को की सेवा करना या भगवान से मिलना या भगवान को देखने की बनती है, तो क्या जब आपकी सटल बॉडी आपकी ग्रोस बॉडी को छोड़ेगी इस जन्म में, तो आपके जब देखा जाएगा कि अब बता भाई तेरी क्या डिज़ायर है, तो भाई अगले की डिज़ायर तो भगवान को देखने की है। तो क्योंकि भगवान प्रेजेंट है ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में, वो इस ग्रोस वर्ल्ड में नहीं है। क्योंकि अगर हम ग्रोस में भी नहीं है, सटल में भी नहीं है, ठीक है, वो उसके भी बियॉन्ड है, ट्रांसेंडेंटल है। तो जब आपकी डिज़ायर वो हो जाएगी, तो जो आपका नेविगेटर है, जो आपको नेविगेट कर रहा है किस डायरेक्शन में आपकी आत्मा जानी चाहिए, वो है, वो डिसाइड कर रहा है। तो फिर इसीलिए वो आपको इस लूप से बाहर ले जाता है। वो कहता है कि ये एक तरीके से सिस्टम, और ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम में ये एक हैक है, एक तरीके से हैक कह लो, या कि वहाँ पे जाके प्रोग्राम जो लूप है वो वाइल लूप टूट जाता है। अगर आप कोडिंग के उसमें देखें, एक वाइल लूप है, और वो वाइल लूप वहाँ ब्रेक हो जाता है जहाँ पे आप वो कंडीशन मैच हो जाती है कि आपकी डिज़ायर भगवान की तरफ पॉइंट कर रही है। मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम नॉट।